सानू रोटी नहीं खा रोज सानू रोटी नहीं खा दिंदे रोज पत्थर आज कितना नुकसान कर जो कि जो पत्थर मारते हैं किस तरह से नुकसान करते हैं, डेली नुकसान जो 2 महीने से हो रहा है। माता जी के चक्कर है, पूरी की गल सुनाओ कि कदों है ये 2 महीने होई है ना, मतलब पत्थर बजदे। अस आख्या अज ठीक होंदे, खलके महल्ले बज्जा दे हे पत्थर। अस आख्या आपे अज मतलब होंदा कल ते नहीं, मतलब अस उंदे घर पत्थर बंद होई है बजने, साढ़े दोनों दे घर शुरू होई है, साढ़े गुआंढियां दे भी साढ़े भी दोनों दे घर पत्थर बजने शुरू होई है। अस आख्या अज मतलब इन्हें फर्क पौंदा, कल नहीं होए। पूरा कोठा दिखिया है तुस भरे दा पत्थरें दा, अज ते शीशा भी भरी ओड़िया, नन्ने दा बड्डे मुड़े दा एसी भी भन्नी ओड़िया। ओह् घर होंदा हा ना, उन्हें सिर पाड़ना हा, ओह् घर नन्ना है और एसी भी तोड़ी ओड़िया, शीशा भी पूरा तोड़ी ओड़िया कोठे वाले, मतलब हैं तुस दिक्खी आए नी, पुलिस भी सारी दिक्खी आई है, सारा कुछ करियै। कुसै सौखा मतलब कोई जेह्ड़ा मतलब बनाना मकान किन्ना औखा है, रोज परेशानी, रोज साडी रुट्टी खाने आपू पिंड खाई लैंदे ते साडी बारी आंदी ते इत्थे कला कला पाई ओड़दे, कोई तरीका नहीं है ठीक मतलब हैं। हून भी दिक्खो ये ऐसे रोटी ये बना रहे, बनांदे बनांदे ऐसे शीशे बजे गड़म गड़म होया, ते मैं क्या होई के गया मतलब हैं, ये इ'यां सारे दौड़े कि हाँ भाई चक्कर के बनी गया हैं। ये रोज़ दा तमाशगीर बनी गई, रोज़ दा इक दिन दा होया, कोई आख्या कि हाँ भाई इक दिन दा ते चलो रोज़ दा तमाशा केह् करन, मर्द भी केह् करन। ते मैं आखेआ ओह् पकड़ो है ते सारे कोला पैह्ले ओह्दे मूंह पर ना थुक्कां मैं, तो कुत्ते ही लेआइयै ना ओह्दा मुत्तर ओह्दे पर सुट्टाचे, फिर पता लग्गै कि बाकी ओह् कैसे न, मतलब मावे खाली जम्मी ओड़े दे न, लेकिन है नहीं मतलब सांभा दियां नहीं है। माता जी ये कौन शरारती तत्व हो सकते हैं, बताओ ये ऐ म्हल्ले दे है, कोई बाहर दे नहीं। अस बाहर आह्लें गी केह् दुश्मनी है, म्हल्ले आह्ले न, और जेह्ड़े पैह्ले रेही आए दे होने ना थाने बिच जां दूआ, एह् उ'ऐ करे, ओह् पुलिस आह्लें कोला बी निं डरा दे, ओह् पुलिस आह्लें कोला बी निं डरा दे, इन्ने होइए। मतलब इन पे किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह से आपका नुकसान किया है, आपका नुकसान किया, शीशे तोड़े हैं और मोहल्ले की गाड़ियां भी तोड़ी हैं, 2 महीने से इसी तरह से लगातार हो रहा है, क्या कहना आपको, किस तरह से इनके जिस दिन पीर बाबे होर आए ना पिछले महल्ले दे, उनकी गड्डी टुटी है ना, और बाद नहीं थोड़े दिन मतलब पत्थर चले, जिस दिन वो आखले मैं कार्रवाई करूँ, उस दिन दे बिल्कुल नहीं पत्थर चले। अज 3-4 दिन दे दोबारा साढ़े कोठे पवा दे, और किसी दे कोठे नहीं पवा दे। चक्कर के बनया, साढ़े कोठे क्यों मारा दे पत्थर, मतलब अस के मैं आखा दी कि वो पकड़ोन, आपके घर में ही पड़ रहे हैं, बाकी और वाले भी हूँ साढ़े घर के पवा दे 3 दिन दे, लेकिन अस आखा दे उंदे कन्नै सख्त कोला सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन मैं ये आखनी आं कि जे ओह् पकड़ोई गया ना, उसी छड्डियो नहीं है, भाएं ओह्दी मां, भाएं प्यो, भाएं रिश्तेदार जान आखन कि नहीं बच्चे गी छड्डी ओड़ो, नहीं मारो, लेकिन उंदा टूआ भी शैल कटोआ है ते लेकिन मारन भी ओह् शैल। फिर पता लग्गेआ कि हाँ भाई कि'यां मतलब होंदा ते कि'यां नहीं होंदा, कुसै आत्मा गी तखाना चंगी गल्ल नहीं है। आपूं सारे रोटी खाइयै ते पत्थर मारने शुरू करी ओड़दे, साडी बारी आंदी ते सैंख बजाई ओड़दे। केह् करना चाहिदा दस्सो मतलब, ते असें इ'यै तुंदे अग्गे कि हाँ भाई उंदे कन्नै सख्त कार्रवाई कीती जाए, बस होर सानू होर कुछ नहीं चाहिदा। ते जेड़ा साढ़ा नुकसान किया वो मतलब करी ओड़न, भरी ओड़न बस। मैं आपको बता दूं इस वक्त मैं जिस तरह से वार्ड नंबर 2 में हूँ, किस तरह से माता जी रो रहे थे। वार्ड नंबर 2 की मैं बात बता दूं, जिस तरह से जहाँ पर 2 महीने से जो कि शरारती तत्व हैं वो इसी तरह पत्थर मारते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि पूरी तस्वीरें बताऊँ। इस तरह पूरा मोहल्ला, जी मैं आपको बता दूँ, पूरा मोहल्ला बाहर निकला हुआ है। क्यों निकला हुआ है? इसी की वजह से जो कि शरारती तत्व हैं इसी तरह रात के 2 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे पत्थर मारते हैं और लोगों का नुकसान करते हैं। और मैं आपको बता दूं कितनी गाड़ियां यहाँ पर लगती हैं, रोज़ गाड़ी लगती हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुँचाते हैं, गाड़ियों को तोड़ा जाता है, गाड़ियों के शीशे तोड़े जाते हैं। मैं आपको बता दूं जो कि शरारती तत्व है 2 महीने से ही जो कि मोहल्ले वालों को परेशान किया हुआ है इन्होंने शरारती तत्व। मैं पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहता हूँ, इन पे जो सख्त से सख्त इन पे कार्रवाई की जाए। मैं भी जो कि अभी पत्थर जो कि अभी किसी ने मारे हैं, मैं आपको उनकी भी तस्वीरें बता दूँ कितना नुकसान हुआ है। 2 महीने से 2500 तो 40,000 तक के करीब यहाँ पर नुकसान हुआ है। मैं आपको बता दूं अभी इस वक्त हमारे साथ पुलिस भी है। मैं कैमरामैन से कहूँगा सीधे हमारे साथ आएँ और मैं बता दूं कि जो सिलसिला है 2 महीने से चल रहा है, जो कि शरारती तत्व जो कि ये नुकसान कर रहे हैं रात के समय। मैं बता रहा हूँ जो कि पत्थरबाज जो कहते हैं वो पत्थर मार रहे हैं और 2 महीने से ही। मैं आपको बता दूं कैमरामैन से कहूँगा सीधे आए, आप वार्ड नंबर के 2 में हूँ। मैं आपको बता दूं किस तरह से जो पत्थरबाज है और रात के समय 2 बजे के करीब रात के 11 बजे 2 बजे ये पत्थर मारते हैं। मैं आपको बता दूं तस्वीरें कैमरामैन से कहूँगा ये पूरी तस्वीर बताएं। जो कि जो शरारती तत्व है
आज से नहीं, जो 2 महीने से ही इस तरह से जो कि पत्थर मार रहे हैं और लोगों का नुकसान कर रहे हैं। पुलिस 4 से 5 बार आ चुकी है जो कि इनको देख रही है। मैं आपको बता दूं, ये देखो, मैं आपको बताऊं, कैमरामैन से कहूँगा, ये आप पत्थर देखें, इतने बड़े बड़े पत्थर जो कि रात के 11 बजे 10 बजे रोज़ जो कि पत्थरबाज मारते हैं और लोगों के नुकसान करते हैं। मैं आपको बता दूं, इसके नीचे अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर भी अभी तक 2 से 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा चुके हैं, उनके शीशे तोड़ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सावधान जम्मू और मैं हूं राज संगोत्रा अखनूर से। आपने कई बार देखा होगा कश्मीर में जो कि पत्थरबाज किस तरह से आते हैं, बेल्ट फोर्स के ऊपर पत्थर बरसाते हैं, आर्मी के ऊपर पत्थर बरसाते हैं। और इस वक्त मैं आपको बता दूं, जो कि खबर जो मैं बता रहा हूं, इस वक्त मैं वार्ड नंबर 2 में हूं। आज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भी इसी तरह जो कि शरारती तत्व हैं, रात के 9 बजे 10 बजे 11 बजे की रात के 10 बजे पत्थर मारते हैं और लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। मैं आपको बता दूँ, ये पूरा मोहल्ला जो कि घर से बाहर निकला है, क्यों निकला हुआ है, जो कि पत्थरबाजों से तंग आ चुके हैं। लोगों का नुकसान, जो कि शरारती तत्व हैं, लोगों का नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों की गाड़ियां तोड़ रहे हैं और लोगों के शीशे तोड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दीजिए, पूरा मोहल्ला, मैं कैमरामैन से कहूँगा पूरा मोहल्ले के बारे में दिखाएं किस तरह से जो पूरा मोहल्ला अपने अपने घरों से बाहर निकले हैं। शरारती तत्व जो कि पत्थरबाजों से तंग आ चुके हैं। अंकल जी हमारे साथ है, इनकी भी गाड़ी को तोड़ा गया है। और मैं अंकल जी क्या कहना चाहोगे, इस तरह से 2 महीने से पत्थर जो कि आपके घर में भी है, आपकी गाड़ी को नुकसान हुआ है, आपके घर के शीशे भी तोड़े गए, क्या कहना आपको? देखो जी, सबसे पहले शुरुआत मेरे घर में हुई, ठीक है। हम ये नहीं कहते कोई बाहर का आदमी है, यहीं के लोकल है और इसी वक्त यहीं मौजूद है। मैं ये नहीं कहता कि वो कहीं आगे पीछे नहीं, यहीं मौजूद है अभी वो। तो उन्होंने सबसे पहले मेरे घर के देखो शीशे जो कितना नुकसान हो गया। आपका कितना नुकसान हुआ? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कितना नुकसान हुआ, लेकिन सामने आप देख सकते हो कि कितना नुकसान हुआ। गाड़ी देखो, मेरी पूरी छत तोड़ दी होगा पूरा, आप भी देख सकते हैं कितना नुकसान हुआ होगा, ठीक है। और बच्चे हमारे घर में, हमारा छोटा सा गाड़ी है, 2-3 फैमिली हमें रहती है और बच्चे आ रहे जा रहे हैं, लेकिन पत्थर कोई पता नहीं किस वक्त पत्थर पड़ जाता है। और जब मैं इधर गाड़ी लगाता था तो डेली पत्थर गाड़ी के ऊपर पड़ते थे। फिर मैंने इधर गाड़ी लगाना बंद कर दिया और उधर नीचे लगाता हूँ जाकर, ठीक है। पत्थरबाजों से तंग आ चुके हैं, बहुत बुरी तरह तंग आ चुके। इनको कभी नहीं बख्शना चाहिए, क्योंकि ये मर्डर केस होता है। अगर बच्चे किसी के ऊपर पड़ जाए, किसी के ऊपर पड़ सकता है, बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन वो इसमें आपको पता है श्रीनगर में क्या हुआ था, इसी वजह से पत्थर की वजह से कितने आदमी को उनको फांसी हुई या सजा हुई, जो भी कुछ हुआ उनको हुआ, लेकिन वो तब जाकर वो पत्थर बंद हो गए। यहाँ पर भी यही काम होना चाहिए। तो जिस तरह से आपने देखा होगा कई बार कश्मीर में भी इस तरह से पत्थरबाज जिस तरह पत्थर मैं वही मारते तो थे बता रहा हूँ बेल्ट आपको। फोर्स के ऊपर, आज वार्ड नंबर अखनूर में, वार्ड नंबर 2 में इस तरह से पत्थर बज रहा है। इनके जो कि फैमिली जो कि है, आप इन पे आप एक दूसरे पे एलिगेशन भी लगा सकते हो, मोहल्ले वाले कौन मार रहा है कौन नहीं लगा रहा। आप क्या कहना चाहोगे, आपको क्या लगता है? उसको नहीं बख्शना चाहिए, बुरी से बुरी सज़ा मिलनी चाहिए। उसे पूरी ज़िंदगी में उसको पता चलना चाहिए कि मैंने पत्थर मारे थे, मुझे उसकी ये सज़ा मिली। हम किसके ऊपर एलिगेशन लगाने के लिए नहीं तैयार हुए, लेकिन हम कहते हैं कोई भी हो, पत्थर मारना, मैं क्यों नहीं हूँ, कोई भी हो, लेकिन उसको बख्शना नहीं चाहिए, उसको कड़ी की कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, देख सकते हैं आप तस्वीरों में, रात को भी आप पत्थर पड़े हैं। तस्वीरों में रात देख को सकते पत्थर, सुनो मेरी हैं बात, जो रात को कि पत्थर ये पड़े गाड़ियाँ हैं। देख सकते हैं, ये गाड़ी देख सकते हैं, जो कि गाड़ियाँ जो यहाँ पर लगती हैं, इनके ऊपर भी पत्थर मारते हैं, इन गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाते हैं। कमरों जो कि घर है उनके शीशे तोड़े जाते हैं और रोज़ डेली का जो कि ये यहाँ पर तमाशा बन चुका है और रोज़ लोग जो कि दुखी हो जाते हैं। हाँ जी, क्या हुआ आपको? वो सबसे पहले तो हमारे घर पे पड़े, उधर मेरी बेटी का जो है सिर फट गया था, सबसे पहले उधर ही पड़े थे। और ठीक फिर है। हमारे घर में, फिर इनके घर में पड़े, उसके बाद मेरी और जो पूरी गली पत्थरबाजों से भर चुकी थी गली। तब लोग बोल रहे थे, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, इन्होंने पत्थर ऐसा मारा, नहीं हमारे है मोहल्ले क्या, के लोग ही जो इन्हें भी मारा। है हमारे भाई के ऊपर कोई बोल रहा था इधर से मारा, कोई बोलता इधर से मारा। उसको आज जितने भी जहरीले तत्व हैं, मैं तो चाहता हूँ इनसे कड़ी की कड़ी सजा होनी चाहिए और आल क्रिमिनल जितने भी है, मैं तो बोलता हूँ शूट आउट करो सालों को। बिल्कुल। हम कितनी बार पुलिस को यहाँ बुला चुके हैं, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, हम चाहते हैं कि पुलिस भी ज़बरदस्त एक्शन ले, उनके खिलाफ जो भी हैं पत्थरबाज, तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं आपको बता दूं किस तरह से जो कि वार्ड नंबर 2 के मोहल्ले के सभी लोग परेशान हैं इन शरारती तत्व जो कि रात के 2 बजे पत्थर मारते हैं। आपको बता दूं जो कि पूरा मोहल्ला जो कि इस वक्त बाहर निकला हुआ है, क्यों निकला हुआ है, वो इस शरारती तत्व जो कि पत्थरबाजों से नाराज़ हैं, जो कि रोज़ डेली जो कि लोगों का नुकसान कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका?
मेरा नाम सुरेंद्र कुमार, मैं वार्ड नंबर 2 से हूँ और सावधान जम्मू के माध्यम से मैं आपसे अपील करता हूँ और प्रशासन से भी अपील करता हूँ कि जो भी हमारे मोहल्ले में शरारती तत्व ये काम कर रहे हैं, मैं उनको बता दूँ, उनको चेतावनी देता हूँ कि उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आज नहीं तो कल उन्होंने शिकंजे में आना ही आना है। तो हम चाहते हैं कि उनका यही बड़ा है कि वो ये काम छोड़ दें। अगर नहीं छोड़ा तो हम कल जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, अभी भी हम गए थे तो काफ़ी लोग हमारे वार्ड नंबर से लोग गए थे। तो SHO साहब भी और ASA साहब आए थे इधर, उन्होंने बोला कि सुबह हमारे पास आओ और एप्लीकेशन दो। वो सारा मौका देख के गए हैं। AC टूटा हुआ है, इधर पत्थर पड़े हैं, इनके घर पड़े हैं, काफ़ी लोगों के घर शीशे टूटे हैं, गाड़ी टूट रही हैं। तो इसलिए बहुत सारा नुकसान हो रहा है। जितना भी नुकसान होता, मैं तो चाहूँगा अगर जब भी बंदा पकड़ता उससे सारा अर्जाना चार्ज किया जाएगा। तो सर जिस तरह से ये पत्थरबाज आपने देखा होगा, तो आज 2 महीने से जो लगातार इधर पत्थर मार रहे हैं, उन पे किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? यही कहता हूँ कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पहले हमने सुना था कि कश्मीर में पत्थर बजते हैं, आर्मी के ऊपर पत्थर बजते थे, CRP के ऊपर, लेकिन आज हमारे मोहल्ले में हम लोकल लोग हैं, यहीं पे हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा बंदा, चाहे बंदा कोई लोकल हो चाहे बाहर का हो, हम उसको बख्शे आते हैं कि जो भी बंदा है अगर वो सुन रहा है तो बाज आ जाए, नहीं तो उसका असर जो है ना बहुत बुरा होने वाला है। तो सुबह हम दोबारा जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे सारे बंदे इकट्ठे होकर, ठीक है। तो इसी के साथ मैं यही अपील करता हूँ कि बार बार यही बोलूँगा कि वो इस काम को जो उसने पकड़ा हुआ है ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। आज नहीं तो कल उसने फंसना ही फंसना है। थैंक यू। लोगों का नुकसान कर चुके हैं और यहाँ के महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे से लेके बूढ़े तक भी जो कि इसी बच्चों से जो इसी पत्थरबाजों से जो कि डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। किसी का नुकसान हो सकता है, किसी का सिर फट सकता है, किसी के साथ बुरा हो सकता है, जो कि पत्थरबाज जो कि यहाँ पर रुकने के लिए तैयार नहीं है। 2 महीने से लगातार इसी तरह पत्थर मारते आए हैं, लोगों का नुकसान करते हैं। इस तरह से लोगों के घर में नुकसान हुआ है। पड़ोसी भी एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते हैं, क्यों क्या पता है ये मोहल्ले वाले ने यही, इसने मारा पत्थर, किसने मारा, अभी तक तो किसी का पता नहीं किसने पत्थर मारा। इनका भी 10 से 12 हज़ार का नुकसान जो कि AC तोड़ दिया है और इनके जो कि शीशे तोड़ दिए हैं। और मैं इनसे बात करूँगा, अगर क्या कहना आपको इस तरह से जो कि कार्रवाई? मैं कहता हूँ भाई मेरे मोहल्ले में कैमरे लगने चाहिए, कैमरे प्रशासन की तरफ से कैमरे लगने चाहिए और हर बंदे का कैमरे के बीच आ जाए इसने ये नुकसान किया किसी का, ठीक है, और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखो लोगों का नुकसान कर, कोई बच्चे को लग जाए, बच्चा मर जाए, गर्मी है, उधर से बत्ती नहीं है, ठीक है, बच्चा मर जाए तो कौन जिम्मेवार है? इतना पता होना चाहिए कि कौन जिम्मेवार है, ठीक है। इसके मेहरबानी करके आपने कैमरे लगाने चाहिए थे। आप देख सकते हैं अभी मोहल्ले वाले तंग हो चुके, 2 महीने से जो कि शरारती तत्व जो कि पत्थरबाज हैं किस तरह से पत्थर मारते हैं। अभी इनका कहना है कि आप अखनूर प्रशासन इन पे जो कि मोहल्ले पे जगह जगह पर कैमरे लगे ताकि वो चोर जो कि चोर लफंगे जो कि पत्थरबाज हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको बख्शा ना जाए, उनको जेल के सलाखों के पीछे डाले ताकि किसी का नुकसान करने से पहले उसको अपनी सोच आनी चाहिए। महिलाएं वार्ड नंबर 2 की, इनसे ही बात करेंगे। 2 महीने से इस तरह से लगातार पत्थर बज रहे हैं और इस तरह से आपके घरों का नुकसान हो रहा है। किस तरह से जो कि आपके जो कि इस तरह से पत्थर जो कि वो शरारती तत्व मारे, किस तरह से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? कड़ी कोला कड़ी सज़ा लब्भनी चाहिए उन्हें, जेह्ड़े अहीं परेशान करते, पूरे म्हल्ले आह्ले परेशान करते, उन्हें कड़ी कोला कड़ी सज़ा लब्भनी चाहिए। निक्के निक्के बच्चे गलियें च जंदे, कुसै सिरै पेई जा, कुसै किश होवै, कुन्नै पैसे लाने, जां कुन्नै किश देना, जां कुन्नै किश करना, उनें कड़ी कोला कड़ी सज़ा लब्भनी चाहिए। 2-3 म्हीने पत्थर पौंदे, कदें गड्डियें पर पौंदे, कदें घरें पर पौंदे, कदें कुदै पौंदे, कोई भी बाहर आइए कुसै इक दूए नां चढ़ी जंदा। मैं आखनी जेह्ड़ा बंदा ओह् बाहर आना चाहिए, उसी कड़ी कोला कड़ी सज़ा लब्भनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, अभी इनसे बात करेंगे। आंटी क्या नाम है? कदवा नुकसान हुआ था, क्या आखना चाहिए? ये 2-3 महीने, 2-2.5 महीने हुई है, 2-2.5 महीने हुई है। सारे को पहले सारे घर भी शीशे सारे टुटे, सारा नुकसान होया, गड्डियां नुकसान भी होया।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਰਾ ਦਾ ਇਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। इस तरह से आपने कश्मीर में देखा होगा पत्थर किस तरह से बेल्ट फोर्स आर्मी के ऊपर जो कि कश्मीर के लोग किस तरह से पत्थर मारते थे। आज अखनूर के वार्ड नंबर 2 में भी इस तरह से वारदातें आपको देखने को मिल रही है। क्या कहना है, किस तरह से इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरह से जो कि नुकसान कर रहे हैं, क्या कहना है? ਇਹਨੇ ਨਾ ਸਖਤ ਕੋਲ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੈਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਫਿਰਾ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਲੱਗੀ ਆਗ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਖਲੋਤੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਲੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਪਿਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਪਿਆ। ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲਾ ਇਹਨੀ सजा मिलनी है चाहिए कड़ी को से लेकर बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं वार्ड नंबर 2 की तंग आ चुकी हैं इन पत्थरबाजों से। ये लोग किस तरह से अपने गलियों से बाहर निकले, क्यों निकले हैं, मैं आपको बता दूं। 2 महीने से लगातार जो कि पत्थरबाज किस तरह से लोगों के घर में पत्थर मार रहे हैं, लोगों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। और मैं सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ, जो भी ये पत्थर इस तरह से मारते हैं शरारती तत्व, अगर इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इन मोहल्ले वालों का यही कहना है, वार्ड नंबर 2 के मोहल्ले वालों का यही कहना है। और यहाँ पर पुलिस का डेली यहाँ पर पैरा हो और साथ में यहाँ पर कैमरे की सुविधा हो। जिस तरह से जब भी जो पत्थरबाज जो रात के समय इस तरह से हरकतें करता है, पत्थर मारता है, किसी का नुकसान पहुँचाता है, वो सीधे CCTV कैमरे की फुटेज में आ जाए ताकि वो चोर लफंगा जो पत्थरबाज है वो पकड़ा जाए, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये मोहल्ले वाले आप देख सकते हैं 2 महीने से तंग आ चुके हैं। और मैंने आपको बताया कमल सिंह के घर में भी इस तरह से पत्थर बजे थे, उनकी जो कि वाइफ थी किस तरह से रो रही थी, उनका भी 10 से 12 हज़ार का नुकसान हुआ है। और अगर मैं बात की जो 2 महीने से जब से ये पत्थर बज रहे हैं, जो शरारती तत्व मारे हैं, 25 से 40 हज़ार का नुकसान कर चुके हैं वार्ड नंबर 2 अखनूर में इस तरह से पत्थरबाज। आपने कश्मीर में कभी बहुत बार सुना होगा पत्थरबाज वहाँ पर इस तरह से पत्थर मारते हैं बेल्ट फोर्स के ऊपर, आर्मी के ऊपर। आज जो कि अखनूर के वार्ड नंबर 2 में भी इस तरह से जो कि 2 महीने से इस तरह से पत्थर मार रहे हैं, लोगों का नुकसान कर रहे हैं। इसी तरह हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। मेरा राष्ट्र कोतरा कैमरामैन गुरमीत के साथ अखनूर से सावधान जम्मू। नमस्कार।